कैसे हो सब? सो बेटा जैसे कि आपको पता है वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर साइंस इज मैटर अराउंड अस प्योर एंड इन दिस चैप्टर वी हैव कवर्ड द one or two or more than two topics, that is what is mixture, types of mixture, solutions and their types. Today we will discuss the next topic related to the solutions, that is saturated, unsaturated and supersaturated solutions. In the last lecture we discuss about the concentration of solution, that is how we can express the concentration of a solution, that is amount of solute present in a solution. That is we discuss about the quantitative aspect of a solution, that how we can determine the amount of solute that are present in a, that is present in a given amount of a solvent or given amount of a solution. ठीक है? So better today we will discuss the next topic related to the solution, that is what is saturated solution, supersaturated solution or unsaturated solution. That is saturated solution, unsaturated solution and supersaturated solution. So बेटा saturation वर्ड से प्रोड्यूस हुआ है सैचुरेटेड। सैचुरेशन क्या होती है? एक ऐसी कंडीशन जिसके ऊपर, ठीक है, एट विच द पर्टिकुलर प्रोसेस ऑलमोस्ट स्टॉप। एक ऐसी आप कह सकते हो कंडीशन जहां पे जाके कोई भी प्रोसेस जो है वो स्टॉप कर रहा है। जैसे हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के केस में हम क्या करते हैं? डिसोल्यूशन करते हैं, दो कंपोनेंट को आपस में मिक्सअप करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, यू कैन से मिक्सअप करते हैं। अब होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक गिलास ऑफ वाटर है, ठीक है, आपने नॉर्मल कंडीशन में, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर आपने वाटर लिया हुआ है, ग्लास ऑफ वाटर, उसमें आप लोगों को बोला जाता है कि यू हैव टू ऐड द सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो टेबल सॉल्ट होता है इन दैट पर्टिकुलर ग्लास। आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पर्टिकुलर सैंपल ऑफ वाटर में कितने स्पून ऐड कर सकते हो? 2, 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब आप फर्दर एडिशन करोगे, ठीक है, फर्दर एडिशन करोगे सॉल्ट की सैंपल ऑफ वाटर में, तो वो सॉल्ट जो है वो डिजोल्व नहीं करेगा, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। अगर आप उसको स्टर भी करोगे ना, ठीक है, फोर्सफुली स्टर भी करोगे तो भी वो घुलेगा नहीं, वहां पे डिसोल्यूशन नहीं होगी। तो वो जो स्टेज रहती है ना जहां पे जाकर एट विच द डिसोल्यूशन प्रोसेस गेट्स स्टॉप्ड आउट, वो स्टेज जहां पे डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वो रुक जाती है, मतलब नो मोर सोल्यूट पार्टिकल्स कैन गेट्स डिसॉल्व्ड इन द गिवन सॉल्वेंट। That stage is known as saturation point. उसको बेटा बोला जाता है saturation point। समझ रहे हो बेटा? ठीक है जी। तो वहां पे उस स्टेज के ऊपर जो हमारे पास सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ, that is the solution in which no more solute can be added or no more solute can be dissolved, that is known as a saturated solution. That is known as saturated solution. Unsaturated solution is that in which we can dissolve the required amount of solute. मतलब saturation point से नीचे below saturation point जो state रहती है वो unsaturated solution कहलाता है। क्या कहलाता है? unsaturated solution। ठीक है जी। और एक होता है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड की इस केस में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे सुपर सैचुरेटेड का केस है कि अब आपने वो जो हमने फर्स्ट केस लिया था ना, सैंपल ऑफ वाटर, जिसमें हमने 2 स्पून या 3 स्पून सॉल्ट के ऐड किए, उसके बाद वो जो सॉल्ट की डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो बंद हो गई, घुलना बंद हो गया सॉल्ट, ठीक है, वो आ गया सैचुरेटेड। अब आपने क्या किया, उसी सैंपल को हीट अप करना स्टार्ट किया और साथ में एडिशन स्टार्ट की। जैसे ही आप हीटिंग करोगे, टेम्परेचर ऑफ द
सॉल्यूशन बढ़ाओगे वहां पे क्या होगा कि मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हम लोग और ज्यादा सोल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक पर्टिकुलर स्टेज तक डिजोल्व होता है, इवन आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि सेकंड सैचुरेशन पॉइंट जो अराइज होता है, सेकंड सैचुरेशन पॉइंट कौन सा? फर्स्ट तो आ गया नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आप जो डिजोल्व कर रहे हो, जिस समय आपका सोल्यूट डिजोल्व होना बंद हो गया सॉल्यूशन में, ठीक है, वो आपकी स्टेज आ गई सैचुरेशन स्टेज, और उस स्टेज के ऊपर जो आपके पास जो सोल्यूशन बना वो बन गया सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब उसी सोल्यूशन में आप चाहते हो कि मैंने और सॉल्ट ऐड करना है, मतलब डिजोल्व करना है, आप क्या करोगे? आप उसको हीट करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे आप हीटिंग करोगे उसकी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर के साथ बेटा सोल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, ठीक है, डिसोल्यूशन प्रोसेस इंक्रीज, वी कैन डिजोल्व मोर सॉल्ट नाउ इन दैट पर्टिकुलर सैचुरेटेड सोल्यूशन, बट स्टिल a point reaches when no more solute can be dissolved even at very high temperature। हाई टेम्परेचर के ऊपर जाकर भी एक स्टेज बेटा ऐसी आती है जहां पे हम और ज्यादा सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, वो जो स्टेज बनी ना एट हाई टेम्परेचर के ऊपर, मींस टेम्परेचर कंडीशन प्रोवाइड करवाने के बावजूद जब आपका सोल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाए, that particular stage is known as a super saturation stage, और वहां पे जो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है उसको बोला जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर बेटा? इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है शुगर सिरप, जो आप लोग खाते हो ना जलेबी बनाने के लिए जो हम शुगर सिरप बनाते हैं ना, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है बेटा, शुगर का सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो, जो जलेबी बनाने के लिए यूज किया जाता है, जो स्वीट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, वो सुपर सैचुरेटेड होता है। सो इफ यू वांट टू राइट डाउन द डेफिनेशंस ऑफ सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, देन यू कैन राइट, आप लिख सकते हो सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन की आप लिख लीजिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन यू कैन राइट अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, a solution which contains the maximum amount of solute at given temperature, ठीक है, maximum amount of solute dissolved in given quantity of solvent at given temperature, ठीक है, dissolved in a given amount of solvent at a given temperature या at a particular temperature, at a particular temperature, and which cannot dissolve any more solute, and which cannot dissolve any more solute at that temperature, is known as saturated solution. Clear beta? You can write the definition. A solution which contains the maximum amount of the solute dissolved in a given quantity of the solvent at a particular temperature, and which cannot dissolve any more solute at that temperature, is known as a saturated solution. Okay? Now, next is unsaturated solution. ये आपने लिख लेनी है बेटा, unsaturated solution.
second is unsaturated solution. Now unsaturated solution जैसा कि मैंने बोला है आपसे, जैसा कि मैंने बताया, ये वो solution होता है जहां तक हम लोग एक particular amount of solute को dissolve कर सकते हैं. Means to say a solution that can dissolve more solute in it. A solution that can dissolve more solute in it at a given temperature. Means to say a solution in which we can dissolve a particular amount of solute at a given temperature, that is known as unsaturated solution. That is solution that can dissolve more solute in it at a given temperature. Okay, you can write this definition. Is known as unsaturated solution. Okay, beta. Now the third one is supersaturated solution. Supersaturated solution means to say जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, जब इसके हम ऊपर हम टेम्परेचर कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं ना बेटा, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड बन जाता है. क्या बन जाता है? अनसैचुरेटेड. ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. और इवन आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर when no more solute can dissolve in that solution even at higher temperature, that solution is known as supersaturated solution. Okay, now you can write the definition of supersaturated solution. Supersaturated solution, you can write a solution which temporarily contains more solute than the saturation level. A solution which temporarily contains more solute than the saturation level. Saturation level बेटा कौन सा? That is the maximum amount of solute. जहाँ पे ऑलरेडी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute हम डिसॉल्व कर चुके हैं, वो होता है आपके पास saturation level. That is the maximum solute. At a given temperature. At a given temperature is known as supersaturated solution. So in this way you can define all the three types of solution depending upon the amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent. That is saturated, unsaturated and supersaturated solution. This is very easy concept to understand. Even you can do any particular activity at your home also. ठीक है, आपने एक गिलास पानी लेना है या कोई भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट ले लीजिए, ठीक है, मिल्क वगैरह, वहाँ पे एक मैक्सिमम अमाउंट तक जो सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, जिस पर्टिकुलर सोल्यूशन में एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम ऐड कर सकते हैं एट नॉर्मल कंडीशन में.
ठीक है, तो वो रहेगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आपके पास जब तक डिसॉल्व होता रहेगा, वो अनसैचुरेटेड। लेकिन आफ्टर रीचिंग अ सैचुरेशन लेवल, सैचुरेशन मींस व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन डिसॉल्व, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन डिसॉल्व इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है। गिवन टेम्परेचर इनिशियली हम कौन सा ले रहे हैं, रूम टेम्परेचर ले रहे हैं, जो आपके पास रूम टेम्परेचर होता है 25 to 28 डिग्री सेल्सियस। उस केस में जब नो मोर सोल्यूट कैन डिसॉल्व, तो वो बन गया आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और सुपर सैचुरेटेड कौन सा, इवन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दैट इज व्हेन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन कंटेन्स ऑलरेडी कंटेन मैक्सिमम सोल्यूट, समझ रहे हो, इवन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज, when a particular solution contains maximum solute, that particular stage, that particular solution is known as supersaturated solution। यानी आप ये कह सकते हो कि solution obtained after saturation level, जहां पे ऑलरेडी saturation level आ चुका है, उसके बाद इवन आप इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कंडीशन इंक्रीज करके वहां पे अगर और अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो और नहीं हो रहा है, even on increasing the temperature condition, then that particular type of solution so obtained is known as supersaturated solution। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है sugar syrup that is used for making the sweets like jalebi etc। is that clear beta? So this is all about saturated, unsaturated and supersaturated solutions and solution also, clear? So बेटा as we already discussed yesterday last lecture में लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ मिक्सचर वगैरह डिस्कस कर रहे थे, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर दो तरह से मैंने बताए थे आपको, जो होमोजेनियस मिक्सचर थे लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हो दोबारा से उसको ओपन करके। होमोजेनियस मिक्सचर्स जो होते हैं ये दो कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किए थे, बताए थे आपको। एक होते हैं सॉल्यूशन और दूसरे होते हैं कोलॉइड्स, ठीक है। तो सॉल्यूशंस के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक्चुअली ये जो होमोजेनियस मिक्सचर्स और हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स की जो डिफरेंशिएशन होती है, एक्चुअली इसके पीछे जो बेसिक कॉज रहता है बेटा वो पार्टिकल साइज का रहता है, ठीक है। पार्टिकल साइज कौन से पार्टिकल, सोल्यूट पार्टिकल्स। अगर वो सोल्यूट पार्टिकल्स वेरी वेरी स्मॉल साइज के हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर, हैं, तो वो तो बनाते हैं उस पर्टिकुलर मिक्सचर को, होमोजेनियस मिक्सचर को हम नाम देते हैं कौन सा, सॉल्यूशंस बोल देते हैं इनको, ठीक है। यहाँ पे इनको ट्रू सॉल्यूशन भी बोला जाता है, ट्रू सॉल्यूशंस also known as true solution because the particle size of the solute जो present होता है that is very very small रहता है। We can't see the particles of the solution by our naked eye, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके पास आते हैं कोलॉइड्स, सेकेंड टाइप ऑफ होमोजेनियस सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर्स की सेकेंड टाइप कोलॉइड्स। कोलॉइड्स बेटा इसमें क्या होता है, जो आपके पास पार्टिकल साइज रहता है सोल्यूट पार्टिकल्स का, वो रहता है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक। पार्टिकल साइज लाइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, इनको बोला जाता है कोलॉइड्स, क्लियर बेटा। और एक आपके पास होते हैं थर्ड जो हेटेरोजेनियस जो थे आपके पास, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स, वो हेटेरोजेनियस में आ जाते हैं। ये कौन से थे, सस्पेंशंस, और इनका पार्टिकल साइज बेटा ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर रहता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। होमोजेनियस मिक्सचर्स आर फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, कौन कौन से, सॉल्यूशंस और ट्रू सॉल्यूशन जिनको बोलते हैं, एंड द अदर वन कोलॉइड्स, ठीक है। और एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं जो सस्पेंशन होते हैं। एक्चुअली ये तीनों कैटेगरीज जो है मिक्सचर्स की, इनको डिस्टिंग्विश किया गया है फ्रॉम वन अनदर विद रिस्पेक्ट टू किसके, पार्टिकल साइज, विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल साइज। जब हम ऐसे मूव करेंगे
तो पार्टिकल साइज क्या करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। पार्टिकल साइज गोज ऑन इंक्रीज। कौन से पार्टिकल, सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज, ठीक है बेटा। तो सॉल्यूशन के केस में तो हम देख ही नहीं पाते ना, यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। जब सॉल्यूशन में से हम लाइट को पास आउट करवाते हैं ना तो स्कैटरिंग नहीं करते, मींस वी कांट सी द पाथ ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द क्लोज सॉल्यूशन। एंड दिस फिनोमेना जो रहता है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम अ पर्टिकुलर denser medium or from a particular mixture, that is known as Tyndall effect। अब इसी में चैप्टर में करेंगे टिंडल इफेक्ट। तो सॉल्यूशन के केस में टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल साइज होता है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है। लाइट कैन नॉट गेट स्कैटर्ड बाय दीज पार्टिकल बिकॉज ऑफ देयर वेरी वेरी स्मॉल साइज। बट कोलॉइड्स के केस में द पार्टिकल साइज इंक्रीजेस। पार्टिकल साइज क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। रहते होमोजेनियस ही हैं ये, ठीक है, सिंगल फेज सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल साइज थोड़ा सा ग्रेटर रहता है। 1 नैनोमीटर से ऊपर चला जाता है 1000 नैनोमीटर तक। और इनमें से अगर हम लाइट को पास आउट करवाते हैं देन वी कैन इजीली सी द पाथ ऑफ लाइट दैट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशंस जहाँ पे 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर पार्टिकल साइज रहता है, ऐसे सॉल्यूशंस को बेटा बोला जाता है कोलॉइड्स, ठीक है। जो हम लोग मेडिसिन वगैरह लेते हैं ना, ओरल मेडिसिन जैसे कफ सिरप्स वगैरह हुए, ये आपके कोलॉइड्स में आते हैं बेटा। ये कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। इनमें पार्टिकल साइज थोड़ा सा ग्रेटर रहता है देन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस। इज दैट क्लियर बेटा? So as the solute particle size goes on increasing, the solution becomes colloid and colloids become, after that अगर और ज़्यादा साइज इंक्रीज कर जाता है then they become suspensions। और सस्पेंशन के केस में तो हम लोग पार्टिकल्स को, सोल्यूट पार्टिकलों को हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे सैंड इन वाटर, वो एक सस्पेंशन बन जाती है। सॉइल इन वाटर जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, वो एक सस्पेंशन बन जाती है। क्लियर? लेकिन जो मल्टी वाटर रहता है, मल्टी वाटर जानते हो? मल्टी वाटर जैसे गंदा सा पानी जो रहता है, ठीक है, जो बरसात के दिनों में अब नालों वगैरह में बहता है, गंदा सा पानी होता है जिसमें मिट्टी वगैरह घुली मिली होती है, लेकिन हम लोग वहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ सॉइल देख नहीं पाते, नेकेड आई से वो विजिबल नहीं रहते। कलर अलग सा रहता है लेकिन विजिबल नहीं होते, तो वो आपके पास कोलॉइड होते हैं। समझ रहे हो? या कोई भी आप जैसे मान लीजिए कड़ी खा रहे हो, आप कड़ी होती है ना, एक सब्जी जो हम खाते हैं कड़ी, तो कड़ी कोलॉइडल है। वहाँ पे हम लोग जो हम लोग उसमें डालते हैं ना, जो बेसन डालते हैं हम लोग, वो उसके जो पार्टिकल साइज होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता है, नेकेड आई से विजिबल नहीं रहते, तो वो वहाँ पे ये कोलॉइड बन जाता है उसके। मिल्क ले लो, मिल्क इन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड है ये भी, ठीक है जी। तो इस तरह से सस्पेंशंस में हम लोग पार्टिकल साइज को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। मींस जो पार्टिकल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं उनको इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब नेकेड आई के साथ हम उनको देख सकते हैं बेटा, ठीक है। सो ये इनके बारे में हम कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बेटा इस चीज को एक बार दोबारा से अच्छी तरह से आपने रिवाइज कर लेना है, ठीक है बेटा, सॉल्यूशंस को और मिक्सचर्स को। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करेंगे वो करेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स का सस्पेंशन, ठीक है। व्हाट इज सस्पेंशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन बेटा टेक केयर, बाय बाय।